शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। आज़ादी के एक ऐसे परवाने के बारे में जो जमींदारों के परिवार में जन्मे, चाहते तो अंग्रेज़ों के राज में भी आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी को चुना और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी शहादत स्थल पर जय स्तंभ नाम का स्मारक बनवाया गया, जो सालों से शहर की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोनाखान के जमींदार राम साय के घर हुआ था। वे बिंजवार आदिवासी समुदाय के थे। उनके पिता ने 1818-19 के दौरान अंग्रेजों तथा भोसले राजाओं के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद भी बिंजवार आदिवासी के सामर्थ्य और संगठित शक्ति के कारण जमींदार राम साय का सोनाखान क्षेत्र में दबदबा बना रहा, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली थी। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोनाखान के जमींदार बने। लोगों के प्रिय नायक थे वीर नारायण। स्वभाव से परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण जल्द ही लोगों के प्रिय जननायक बन गए। 1854 में अंग्रेजों ने नए ढंग से टकोली लागू की। इससे जन विरोधी बताते हुए वीर नारायण सिंह ने इसका भरसक विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विरोधी हो गए। गोदाम के ताले खोल गरीबों में बंटवा दिया था अनाज। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ा था। अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून के कारण प्रांतवासी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। कसडोल के व्यापारी माखन बनिया का गोदाम अन्न से भरा था। वीर नारायण ने उससे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने माखन बनिया के गोदाम के ताले तोड़वा दिए और अनाज निकाल ग्रामीणों में बंटवा दिया। उनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हुई तो प्रांत के लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण को ही अपना नेता मान लिया और समर में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली। लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए किया समर्पण। अगस्त 1857 में कुछ सैनिकों और समर्थकों की मदद से वीर नारायण जेल से भाग निकले और अपने गांव सोनाखान पहुंच गए। वहां उन्होंने 500 बंदूकधारियों की सेना बनाई और अंग्रेजी सैनिकों से मुठभेड़ की। इस बगावत से बौखलाई अंग्रेज सरकार ने जनता पर अत्याचार बढ़ा दिए। अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मुकदमा चला। मौत की सजा सुनाई गई। रायपुर के प्रमुख चौराहों पर जनता और 100 सैनिकों के समक्ष 10 दिसंबर 1857 को क्रांतिवीर नारायण सिंह को फांसी दी गई। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी का सपूत इस अचल में प्रथम शहीदी के प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव याद रहेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पोस्टल स्टाम्प। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर 1987 में सरकार ने 60 पैसे का स्टाम्प जारी किया, जिसमें वीर नारायण सिंह को तोप के आगे बंधा दिखाया गया। इनके नाम है देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। रायपुर क्रिकेट संघ ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण साल 2008 में करवाया। यह स्टेडियम कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें एक बार में 65,000 दर्शक मैच का लुत्फ ले सकते हैं। निर्माण के बाद अब तक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 मैच हुए हैं। भारत देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन इस आज़ादी को पाना इतना आसान नहीं था। देश के सैकड़ों सेनानियों के सालों के संघर्ष और बलिदान का नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र हैं। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वाले एक नाम छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह का भी आता है। शहीद वीर नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।